परंतु राम की कर्तव्य निष्ठा चट्टान के उस पत्थर की तरह है जो डूब तो सकता है परंतु लहरों की वेग में बह नहीं सकता। राम पूर्ण ज्ञानी है भरत, और ज्ञानी ही सत्य की पहचान जानता है, इसलिए जो वो कहता है वही सत्य है। अर्थात आप राम भैया का ही साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही। मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटे। जो भी जीते मुझे प्रसन्नता होगी। झूठ। यदि राम भैया जीत गए और वन में रह गए तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? नहीं। अपने हृदय पर हाथ रख के कहो, क्या आप नहीं चाहती कि राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण अयोध्या को लौट चले? चाहती हूँ पगले। यदि मेरे प्राण देकर भी ये संभव हो सके तो उन्हें अयोध्या ले जाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूं। और आप ये भी जानती हैं, यदि आप आज्ञा देते कि राम कोई भी तर्क किए बिना अयोध्या लौट चलो तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ, जानती हूँ। तो फिर क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो माँ? क्यों ये आज्ञा नहीं देती हो? इसलिए कि माँ स्वार्थी नहीं होती। राम के अयोध्या जाने से मुझे सुख होगा, इसलिए क्या उसके कर्तव्य, उसके धर्म से विमुख होने की आज्ञा मैं उसे दे दूं? भरत, तुम्हारी पीड़ा से मेरा दुख कम नहीं है, परंतु मैं अपने मोह को राम के सत्य मार्ग की बाधा नहीं बना सकती। प्रेम स्वार्थी नहीं होता पुत्र। माँ, आप मुझे बुला लिया होता। राम, तुम मुझे दंड भी नहीं देते, क्षमा भी नहीं करते। मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता। तो क्या मानते हो? अपनी माँ। अगर तुम मुझे सचमुच अपनी माँ मानते हो तो माँ की आज्ञा मानो और लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। मैया, अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं? माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा हैं उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कारपूर्ण अस्तित्व, एक श्राप बनकर रह जाएगा। फिर भी यदि आपकी यही आज्ञा हो तो कहिए। नहीं, नहीं। शांत चेहरा होता ना। सारों को उम्मीद है, पर माँ को पता हाँ कि नहीं मानेंगे। महाराज जनक,
जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में फंस गया है। ऐसे समय में आपका आगमन सर्वतः मंगल सूचक है। इससे हम सबको धैर्य बन गया है कि आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक ओर राम की मर्यादा है और दूसरी ओर भरत का प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सब ने एक मत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। नाथ, हमारे लिए अब पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे धर्म पिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं। आप एक पिता की भांति मुझे अधर्म से बचाएंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी। इसीलिए निष्पक्ष भाव से आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। मैंने श्रीराम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही अपेक्षा लेकर मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूं। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो जैसा उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दें। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे ये धरती स्थिर है।